ट्रेनिंग कर रही है। और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस होने हैं उसमें ओपनिंग पेयर क्या होगा। आज जब हमने नेट प्रैक्टिस देखी यहाँ पर, और ये साफ है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज हो रहा है। बनाया गया है। पहले आप भी ये भी जानते हैं कि जब एक ऑडियो लीक हुई थी उसके अंदर मिस्टर ज़का अशरफ रिजवान से ना खुश थे। वो ये कहते थे कि रिजवान को अगर कैप्टन बना दे तो वो बाबर वाला ही जिसको कहते हैं ना कैप्टनसी होगी, एक ही ग्रुप रहेगा। तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर बतौर ओपनिंग अपनी जगह बचाने में और बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। सर बाबर आजम, जिनके मैंने आपको बताया कि अलोंग शाहीन और रिजवान ये सब हमारे हीरोज हैं। किसी एक प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि ज़्यादा अवार्ड उन्होंने जीते, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उससे पहले भी एक अवार्ड जीता, 3 ICC अवार्ड। हमने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया कप्तानी, चले मैं मानता हूँ सर आप भी एग्री करेंगे, वनडे में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है, क्योंकि बाबर आजम से कप्तानी छीने जाने के बाद बाबर का T20 में ओपनिंग स्लॉट भी जा चुका है। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि PCB ने पूरी तरीक़ा से ऐलान कर दिया है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए शुरुआत नहीं करेंगे। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अलबत्ता बाबर आजम की बतौर ओपनर इस सीरीज़ के अंदर तमाम मैचेस के अंदर बतौर ओपनर खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जो ज़का अशरफ हैं, उसका यहाँ न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान की T20 टीम जो है वो पहुँची है, यहाँ तक आने से पहले ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि ये बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है इस मिथ को तोड़ा जाए। और फ़खर जो है वो हमारा बड़ा अच्छा ओपनर है, और चीफ सेलेक्टर ने साहबजादा फरहान को सिलेक्ट कर लिया, वो बतौर ओपनर खेलता है। इसके अलावा सैम अयूब हैं, वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेलता है। फ़खर है, रिजवान है, बाबर है। सो ये कुछ 6 ओपनर पाकिस्तान ने सिलेक्ट कर लिए। और ज़का अशरफ जो था उसके दिमाग के अंदर पता नहीं है किसने ये बात डाल दी कि ये जो T20 की जो ओपनिंग जोड़ी है, हमने इस ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करना है, और हमने जनाब वो सैम अयूब के साथ और फ़खर जमान के साथ हमने ओपनिंग पे जाना है। अब क्योंकि ज़का अशरफ ये सोच रहा था, हालांकि ये काम चेयरमैन का नहीं है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ने इसी तरीके से दखल अंदाजी करने की कोशिश की, और वो दखल अंदाजी का खमियाजा हमने भुगत लिया कि हमारे गैर मुल्की कोचेस छोड़ के चले गए, और अब कोई बंदा पाकिस्तान के साथ गैर मुल्की काम भी नहीं करेगा क्योंकि आप उनको निकाल देते हो। चलो एक अलग चीज़ है। रिजवान को मेरे ज़राए के मुताबिक रिजवान को मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आप और बाबर ओपनर नहीं हैं हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के अंदर। तो अब जो मुझे पता चला है कि रिजवान हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हफीज़ के सामने ये बोला कि आप कैसे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, आपको मेरे रिकॉर्ड का पता है कि मैं T20 में किस एवरेज के साथ खेलता हूँ, किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हूँ, और पाकिस्तान की T20 मैचेस में कामयाबियों के दौरान मेरा कितना किरदार है। तो अब हफीज़ को क्योंकि बादशाह सलामत का ऑर्डर था, तो अब वो बादशाह सलामत का जो ऑर्डर होता है वो आगे उसको पहुंचाना होता है। तो हफीज़ के पास कोई जवाब नहीं था रिजवान के सवालों का, और ना वो रिजवान को मजबूर कर सका कि रिजवान ओपनिंग की स्लॉट छोड़ता। ये तो कल परसों फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान की अपनी पोजीशन के ऊपर डट जाने की जो रिजवान के अंदर जो रिजवान ने हिम्मत दिखाई। देखिए, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये जो कोचिंग स्टाफ है, ये क्रिकेटर्स की वजह से है। अगर आप अपने खिलाड़ियों को लताड़ोगे, उन खिलाड़ियों के ऊपर बिल्डोज़र चलाओगे, तो फिर ना आपका क्रिकेट बोर्ड बचता है, ना ही आपका जो है वो कोचिंग स्टाफ बचता है। तो ये सब कुछ ये इन क्रिकेटर्स की वजह से है, और बने बनाए प्लेयर्स को ख़राब करने की जो हिकमत अमली है ये भी गलत है। तो रिजवान ने हफीज़ को कहा कि भाई आप मेरा रिकॉर्ड तो देखिए, आप ज़रा स्टैट्स उठा के देखिए, एवरेज देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, और मैच विनिंग रेशो आपने देखनी होती है कि वो क्या है। तो हफीज़ के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए अब रिजवान को नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाया गया है, और रिजवान ओपनिंग स्लॉट के अंदर बरकरार हैं। अब बात आती है बाबर आजम की। क्या बाबर आजम इस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? देखें,
एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चाहे वो टीम मैनेजमेंट के अंदर है, चाहे वो टीम के अंदर है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं या वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारे मैं सख्त जुमला इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि इन लोगों पे फिट आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये बोलूँगा कि ये बिला वजह बाबर आजम के दुश्मन बने हुए हैं, बिला वजह। बाबर ने ना कभी इनके बारे में कोई बात की, ना बाबर ने कभी इन लोगों को बुरा भला कहा, ना ही कभी बाबर आजम ने इनके खिलाफ साजिशों में पड़ा। ये बाबर के खिलाफ बोल भी रहे हैं। कप्तानी या जो परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल है, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज से उनको साइडलाइन किया गया वो कितनी बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, जबकि वो 2 साल से आईसीसी के बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल थे। और बड़े दुख की बात है, इकबाल भाई मुझे कहने दीजिए प्लीज़, कि ऐसे लगता है जैसे बड़ी मुखालिफत उनके मुतालिक जो है वो बनाई जा रही है, किसी तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही बात होगी ना कि अनप्रोफेशनल अंदाज से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। बाबर आजम जैसे हीरो को आप जहनी तौर पर इतना वो टॉर्चर हो चुका है कि आप देखें किस तरीके से वो खेल रहा था, सिर्फ 126 रन उसके 6 इनिंग्स में। और लगता ये है कि, और जो ऑडियो लीक हुई उससे तो यही लग रहा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो है वो बाबर आजम के पीछे पड़ गए। लगता तो यही है कि हमने उनको कहा, उन्होंने कहा हम पता करते हैं, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं, हमने फौरन ऑल्टरनेट सोचा हुआ था। इस तरह से कोई थोड़ी हीरोज के साथ सलूक किया था। या अलमिया है, हमारे पास तो एक ही स्टार आया है, फिर शाहीन शाह अफरीदी आया, 2 आए स्टार, रिजवान है एक हद तक, लेकिन बाबर आजम की एक अपनी शनाख्त, अपनी पहचान है, पाकिस्तान का भी पहचान है उनकी दम से। लेकिन उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, मैं आई टोटली एग्री विद यू अब्दुल गफ्फार, बहुत ही जिसे कहते हैं अफसोसनाक है ये। और जाती मखासमत को मुल्की मफादात पर तरजीह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुल्की मफादात पर जाती मखासमत को तरजीह दी जा रही है। यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान T20 टीम में बाबर आजम जो हैं वो अब आपको ओपनिंग में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर एक नया ओपनिंग पेयर जो है वो मुझे नजर आया। और जब टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तो आज का ट्रेनिंग सेशन जो है वो पहले फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर बैटिंग की ट्रेनिंग की, उसके बाद जो की बैटर्स हैं उन्होंने फिर ट्रेनिंग की, और फिर मेन स्ट्रीम जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग की। और जो नया ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का यहाँ पर नजर आया वो रिजवान के साथ साइम अयूब नजर आए। यानी जो जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ और जमान खान जब बॉलिंग कर रहे थे, ये 3 फास्ट बॉलर इकट्ठे बॉलिंग कर रहे थे, जबकि वसीम जूनियर, आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी, ये 3 फास्ट बॉलर ये अलग दूसरे टीयर के अंदर बॉल कर रहे थे। मगर फर्स्ट टीयर के अंदर जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ये बतौर ओपनर्स नई बॉल के साथ उन्होंने भरपूर यहाँ पर ट्रेनिंग की है, और उसके बाद उन्होंने जाकर स्पिनर्स की ट्रेनिंग की। मगर बाबर आजम ने जो आज ट्रेनिंग का आगाज किया वो स्पिनर्स के साथ किया, फखर जमान ने भी स्पिनर्स के साथ किया। अब जो बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है वो ये है कि रिजवान और साइम अयूब ये ओपन करेंगे, बाबर आजम जो है वो 1 डाउन पोजीशन के अंदर आएंगे, फखर जमान जो है जो पहले 3rd पोजीशन में खेलते थे यानी 1 डाउन पोजीशन पे खेलते थे वो अब 4th पे नजर आएंगे आपको। तो ये जो 4 एक्चुअली में चारों के चारों ओपनर्स हैं T20 के, मगर इनकी जो ऑर्डर है वो ये बन रहा है। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर आप आजम खान को देख सकते हैं, 6ठे नंबर के ऊपर आपके पास इफ्तिखार अहमद आएंगे। तो ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो बैटर्स का ऑर्डर बन रहा है। आप 5वें 6ठे नंबर को स्विच कर सकते हैं, मगर अभी तक जो ये है कि क्योंकि स्लॉगिंग करते हैं इफ्तिखार अहमद, उनको स्लोगर्स के तौर पर ही टीम में शामिल किया जाता है और स्पिन भी साथ में करते हैं, तो 6ठे नंबर के ऊपर बज़ाहिर उनकी जगह बन रही है। फिर 7वें नंबर के ऊपर आपके पास उसामा मीर जो हैं लेग स्पिनर, वो ऑलराउंडर हैं, वो जो हैं वो नजर आते हैं। तो अब उन्होंने रिजवान के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल सही कर लिए हुए, रिजवान ने उनको मना भी लिया हुआ है। तो मोहम्मद रिजवान जिसको कहते हैं ना वाइस कैप्टन है, मेरी नजर के अंदर मोहम्मद रिजवान एक अच्छी चॉइस है। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि ओडीआई के अंदर मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे, और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। मोहम्मद रिजवान एक अच्छा जिसको कहते हैं ना बंदा है, और अच्छा खिलाड़ी भी, और काफी ज्यादा सोचता है, तो उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि ओपनिंग कौन करेगा। तो ओपनिंग का भी आपको बता देते हैं कि इससे पहले मैं आपको बताऊं, इजाज बुखारी ने इस चीज को शेयर किया। उन्होंने क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद हफीज ने मोहम्मद रिजवान से कह दिया था पहले कि आप ओपनिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जब जका अशरफ साहब के साथ मीटिंग हुई मोहम्मद रिजवान की, जब उनको वाइस कैप्टनसी मिली, उसके बाद फिर मिस्टर जका अशरफ ने कहा कि रिजवान से ही ओपनिंग करवानी चाहिए, तो मोहम्मद रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। और बाबर आजम से जब पूछा गया तो बाबर आजम ने कुछ नहीं कहा, बाबर आजम ने कहा कि 1 डाउन पे ही बैटिंग कर लेंगे। तो मतलब कि अब पाकिस्तान का जो टॉप 3 का ऑर्डर होगा वो ये होगा, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम जो होंगे वो 1 डाउन के ऊपर बैटिंग करेंगे। तो पाकिस्तान के ये टॉप 3 बल्लेबाज होंगे। तो आपको अब ये वाले टॉप 3 देखना पड़ेगा, और सवाल ये आता है कि
फकर जमान कहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि फकर जमान T20 के अंदर नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अब फकर जमान क्या नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, तो ये चीज का जैसे कहते हैं ना क्राइटेरिया पाकिस्तान टीम के अंदर बन गया। अब सोचना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की टीम में जिस तरह से बदलाव का दौर जारी है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बाबर आजम को पहले तो कप्तानी से हटाया गया, बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट से ही हटा दिया गया, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का पीसीबी इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान में कभी भी किसी भी तरीका के क्रिकेट नहीं खेला उसके हाथ में पीसीबी की कमान है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम लगातार पाकिस्तान के लिए कई सालों से ओपनिंग करते चले आ रहे हैं, आज उनको ओपनिंग से हटा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी को पूरी तरीक़ा से तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके तुरंत बाद ही बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। तो उसके बाद शाहीन अफरीदी को T20 का और वनडे का कप्तान बनाया गया और टेस्ट का शान मसूद को बनाया गया, जिससे बाबर आजम से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली गई थी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।